हुकूमत के खिलाफ तहरीक कब और कैसे चलाई जाए, फैसला 26 जून को एपीसी में होगा। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी फजलुर रहमान करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमएमए, एएनपी और दीगर जमातें शरीक होंगी। एहतजाजी तहरीक के अलावा लॉकडाउन के मुतालिक फैसला भी मुतवक्के। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और बजट भी जेरे गौर आएगा। हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन कबूल या नामंजूर, फैसला एपीसी में होगा। आसिफ जरदारी का कहना है एनआरओ लेना होता तो जेल क्यों जाते। हुकूमत गिराने से मुतालिक भी फैसला एपीसी करेगी। साद रफीक बोले हुकूमत का मैंडेट जज्बा खैर सगाली के तहत तस्लीम किया गया था। मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की तजावीज मुल्की मफाद में दी, कमजोरी का कोई पहलू नहीं। इसहाक डार को पाकिस्तान लाने के लिए बरतानिया के साथ एमओयू पर दस्तखत हो गए। साबिक वजीर खजाना को मुकद्दमात में पेश करने के लिए लाया जाएगा। हवालगी पर उठने वाले अखराजात पाकिस्तान अदा करेगा। डार की हवालगी या गिरफ्तारी के बाद कोई मुल्क दूसरे के खिलाफ माली मुतालबा नहीं कर सकेगा। मुफाहमत की याददाश्त पर पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर ने दस्तखत किए। अमीर कतर का पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा, एलामिया जारी। दोनों मुल्कों में 3 एमओयूज पर दस्तखत। सरमायाकारी और तजारत पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। बिजनेस और सयाहत में ताउन के फरोग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर एमओयू शामिल। वजीर आजम और अमीर कतर में मुलाकात के बाद वफूद के मुज़ाकरात हुए। इससे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर पुरतबाक खैर मकदम किया गया। अमीर कतर आज सदर ममलिकत से अहम मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मजाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाफ करना चाहिए। चचा मुफाहमत, भतीजी मज़ाहमत की राह पर मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मिसाके मईशत को मजाके मईशत करार दे दिया। कहा जाली मैंडेट वाली हुकूमत को हटाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, साथ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। मरियम ने बाद में ट्वीट में कहा शहबाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं। सजा याफ्ता राजकुमारी आज लेक्चर दे रही थी और वो भी इतना लंबा कि उनको ये शायद यकीन था कि इसके बाद उन्हें मीडिया तक शायद रसाई दस्तयाब नहीं होनी। सबसे पहले उसने अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा, उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को राजकुमारी करार दे दिया। कहा सजा याफ्ता मरियम नवाज ने अपनी जमात पर खुदकुश हमला किया। इतना लंबा लेक्चर दिया, शायद दोबारा मीडिया के सामने ना आ सकें। वो बाज ना आई तो हुकूमत मजबूरी की बेड़ियां तोड़ देगी। उनके करतूत सामने ले आए तो वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। कतर पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी का पैकेज ला रहा है। शहबाज शरीफ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। शेख रशीद का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हाट टॉक पाकिस्तान में इजहार ख्याल। कहा नून लीग वालों को टैलेंटेड कज़न भी पसंद नहीं है। देखते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी की क़यादत कौन करता है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, पार्टी में उन्हें कोई बाईपास नहीं कर सकता। पाकिस्तान देर पामनो इस्तेहकाम हासिल करने के करीब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का
बरतानिया में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब, कहा बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। भूरबन में अफगान अमन के लिए लाहौर प्रोसेस के नाम से कॉन्फ्रेंस, अफगानिस्तान की 18 सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा, पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। इल्जाम तराशी का खेल किसी के मफाद में नहीं। साबिक अफगान वजीर आजम गुलबदीन हिकमतयार कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। हनीफ अतमर और अहमद वली मसूद बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नया बात शुरू हो गया। कौमी टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, शायकीन काफी जज्बाती हैं, गालियां नहीं देना चाहिए। टीम में इख्तलाफाती खबरें गलत हैं। मैच के दौरान जमाई कुदरती अमल था, नींद पूरी थी। सिंध हुकूमत और पुलिस में एक मर्तबा फिर ठन गई। आईजी कलीम इमाम छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। कलीम इमाम ने आफ्ताब पठान को कायम मुकाम आईजी लगाने की सिफारिश की। चीफ सेक्रेटरी ने कामरान फजल को चार्ज दे दिया। फरिश्ता कत्ल केस, पुलिस ने मुलजिम का सुराग लगा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नन्ही फरिश्ता के साथ ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। 50 साला मरकजी मुलजिम निसार को आज अदालत में पेश किया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं, मुलजिम के खिलाफ पहले भी बच्चियों के साथ ज्यादती के मुकदमात दर्ज हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने के ख्वाहां, कहते हैं ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई अब भी जेर गौर है। ईरान को एटमी बम की तैयारी से रोकना चाहते हैं। कैंप डेविड में क़याम के दौरान ईरान के मसले पर गौर करेंगे। उधर अमरीका की ओमान के जरिए ईरान को पैगाम भेजने की खबरों की भी तरदीद। व्हाइट हाउस ने $50 अरब का फलस्तीन इक्तसादी मंसूबा पेश कर दिया। अमेरिका ने इसराइल और फलस्तीन के माबैन अमन कायम करने के लिए इक्तसादी मंसूबे का ऐलान किया। मंसूबे के तहत गजा, वेस्ट बैंक और इर्द गिर्द के ममालिक में $50 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। चीनी हुकूमत का शाम के लिए 100 बसों का तोहफा। शामी वजीर बराए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और चीनी सफीर फेंग बायो ने बसों की फराहमी की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। चीनी सफीर ने कहा, चाहते हैं शाम के अवाम बेहतर अंदाज से जिंदगी गुजारें। शिमाली कोरिया के रहनुमा की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जाती खत मौसूल होने की तस्दीक। किम जोंग उन का कहना है कि ट्रंप की जानिब से भेजे गए खत का मवाद बहुत अच्छा है। खत पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। अरे पिया, मैं तो तेरे लिए सारा ता जगूं, जिथे जावे तू उथे जावे दिल, दस की मैं करूं। और मौसीकी में पाकिस्तान की पहचान, राहत फतेह अली खान हॉलैंड पहुंच गए, जहां प्रोग्राम में फन का मुजाहिरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान।
मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमीर कतर के दौरा पाकिस्तान की। अमीर कतर के 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया गया है। दोनों मुल्कों में 3 MOUs पर दस्तखत हुए। सरमायाकारी और तिजारत पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। एलामिया के मुताबिक बिजनेस और सयाहत में ताउन के फरोग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर MOU शामिल हैं। इसके साथ साथ वजीर आजम और अमीर कतर में मुलाकात के बाद वफूद के मज़ाकरात हुए। शेख तमीम बिन हमद उस सानी ने वजीर आजम को कतर की फुटबॉल टीम की जर्सी बतौर तोहफा पेश की। वजीर आजम इमरान खान ने अमीर कतर को दस्तखत शुदा बल्ला बतौर तोहफा दिया। इससे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। शेख तमीम बिन हमद अस्सानी आज सदर ममलिकत से अहम मुलाकात भी करेंगे।